हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। तो CSR नेट एग्जाम अभी आपका जून मंथ में होने जा रहा है और लगभग एक महीना अभी आपके पास है। तो लास्ट मंथ क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपकी CSR नेट एग्जाम को लेके, तो वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर CSR नेट जून। तो जून में आपका एग्जाम होने जा रहा है CSR नेट का। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और लास्ट मंथ में आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो चलिए भाई देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं पिछले 6 महीने में, पिछले एक साल में, अगर आप CSR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपने बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट किया होगा और उनके आपने नोट्स बना रखे होंगे, डिटेल नोट्स आपने बना रखे होंगे। तो पहला काम तो ये होगा कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप उन डिटेल नोट से आप रिवाइज कीजिए, डिटेल नोट से रिवाइज कीजिए। अब जब आपने डिटेल नोट्स बनाए होंगे, उसके साथ साथ ही मैं तो सजेस्ट करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइएगा, है ना। डिटेल नोट्स में तो बहुत सारी जानकारियां होती है, लेकिन कुछ मेन मेन पॉइंट्स, है ना, वो आप सिर्फ एक पेज पे या फिर 2 पेज पे उतार लीजिए। जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, उनको आप एक पेज पे उतार लीजिए। उन्हीं को हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। तो यहां पे अभी क्या है, लास्ट मंथ में पहला मेन फंक्शन हमारा क्या होगा, रिवीजन आप करें ज्यादा से ज्यादा। जो भी चीजें आपने पिछले 6 महीने में, एक साल में सीखी हैं, उनको रिवाइज करें ताकि एग्जाम में अगर वो चीजें आए तो आपको याद रहे, है ना। तो सबसे पहले 2 तरीके की रिवीजन मैंने आपको बताई है कि डिटेल रिवीजन भी कीजिए। फिलहाल अभी आपके पास टाइम है, लास्ट के एक वीक में तो आप सिर्फ शॉर्ट नोट से प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप डिटेल रिवीजन भी करेंगे। एंड जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो जब भी आप डिटेल रिवीजन करेंगे पूरे अपने नोट से, उस टाइम आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स में आप कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रख सकते हैं, कोई भी एक्सेप्शन रख सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन रख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं जेटीडी कौन शो करते हैं, तो आपको पता है T2G या इजी अनसिमेट्रिकल, तो वो जेटीडी शो करते हैं, है ना। उसके बाद इजी अनसिमेट्रिकल है तो क्या होता है, जेड आउट होता है, जेड इन होता है। जो मेन सार आ जाता है निकल के, मेन कंक्लूजन आ जाते हैं, और वाइटल कंट्रीब्यूशन कहां पे होता है, कहां पे नहीं होता, उसको उतारें आप शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, तो मेन पॉइंट रहेगा आपका ये। और ये भाई उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जिन्होंने अपने टॉपिक्स को क्लियर कर रखा है, वो ये उनके लिए ये स्ट्रेटजी रहेगी। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा और अभी इतना टाइम नहीं है, CSR नेट का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, और उसमें भी मायने रखता है कि आप किन किन टॉपिक को पढ़ के आप एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये हो जाते हैं, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं भाई। अगर ये दोनों काम है तो आपका, अभी फिलहाल मैं अनअकैडमी पे क्लासेस ले रहा हूं, तो वहां पे भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, है ना। तो आप अनअकैडमी पे भी टेस्ट सीरीज जो है आप ले सकते हैं, एंड अनअकैडमी पे फ्री जो सेशंस है वो भी चलते रहते हैं, तो आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं फिलहाल। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी से या किसी और प्लेटफॉर्म से करना चाहे वहां से, मैं सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक तैयार किया, फॉर एग्जांपल आपने स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ लिया, स्टीरियो केमिस्ट्री की आपने डिटेल रिवीजन की, शॉर्ट नोट से भी रिवीजन की। अब आपको लग रहा है कि मुझे टेस्ट देना चाहिए, है ना, टेस्ट देना चाहिए। तो टेस्ट में से मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन तो आपसे नहीं हुए होंगे। मान लेता हूं कि 15 क्वेश्चन आपके सही हैं, लेकिन जो 5 क्वेश्चन सही नहीं है, तो हो सकता है कि 3 क्वेश्चन तो जस्ट सिली मिस्टेक से या क्वेश्चन ध्यान ना पढ़ने से आपके गलत हो गए होंगे। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन में आपको लगे कि कोई नया कंसेप्ट है, कोई नई कहानी आपसे पूछी गई है, तो उस ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे इनकरेक्ट हुए हैं, है ना, सिली मिस्टेक वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप अलग से एक नोटबुक में नोट करेंगे। एंड एग्जाम से पहले, एग्जाम से 1 वीक पहले, 10 डेज पहले उन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ेंगे ना। लास्ट के 10 डेज में आपको क्या करना है, 7 डेज में क्या करना है, शॉर्ट नोट्स एंड टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हुए थे वो, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे वो, ये काम आपको लास्ट मंथ में करना है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनालिसिस जरूर कीजिएगा देख के कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या वो टॉपिक क्लियर नहीं है, क्या फिर आप यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम कर रहे हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। बहुत सारा टाइप का एनालिसिस आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए भाई, नेट एग्जाम में ये बड़ा अहम रोल रहता है
कि टॉपिक प्रायोरिटी सिलेक्शन क्या है। देखिए अगर आप सारे टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो मतलब काफी मुश्किल हो जाता है और काफी ज्यादा चीजें याद रखनी पड़ेंगी। उससे अच्छा कि आप कुछ टॉपिक को सिलेक्शन भाई कर रखा आपने कि, और हो सकता है कि कुछ बच्चों ने अभी रिसेंटली ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया हो, उनका कंप्लीट सिलेबस ना हो, लेकिन टॉपिक सिलेक्शन क्या है भाई, आपको कौन से टॉपिक अच्छे से समझ में आते हैं, तो वो टॉपिक तो आपने पहले से ही सिलेक्ट कर रखे होंगे। एंड किन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी देंगे, किन टॉपिक को आप स्किप करेंगे। कुछ टॉपिक को आप स्किप भी कर सकते हैं, है ना। सब कुछ पढ़ के जाएंगे बहुत सारा मिक्सअप हो जाता है, चीजें भूल जाते हैं, है ना। और बहुत कुछ पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिलहाल आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर भी ध्यान रख सकते हैं कि एग्जाम में मुझे इन टॉपिक के ऊपर मेरा पूरा फोकस रहेगा, इनको तो इनके क्वेश्चन आएंगे तो उनको तो सोल्व करना ही करना है, ठीक है ना। उसके अलावा तो ये देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने नेट के एग्जाम में ये देखा कि काफी बार प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं, अगर रिपीट नहीं होते तो उन जैसे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता लेकिन टॉपिक रिपीट होते हैं बार बार, भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एंड मैंने चैनल पे स्टार्ट भी किया हुआ यहाँ पे प्रीवियस ईयर को पढ़ाना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड और भी मैं बहुत सारे टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करूंगा सीएसआर नेट एग्जाम के, तो प्रीवियस ईयर को जरूर देखिएगा, उनसे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर से। और लास्ट में मैं प्लान करूंगा कि लास्ट के 10 डेज में या 15 डेज में हम मैराथन क्लास भी रखें या फिर वन शॉट क्लास भी रखें, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा एक ही क्लास में शॉर्ट नोट्स के साथ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी पूरी लाइफ में, ये तो एक सिंपल एग्जाम है, एग्जाम क्रैक हो या ना हो, खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो खुश रहिए और अपनी मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, जरूर आपको सिलेक्शन मिलेगा। एंड ये एग्जाम कोई ज्यादा टफ है नहीं, अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं, अगर आपने पिछले 6 महीने में या 1 साल के दौरान अच्छी प्रिपरेशन की है तो एग्जाम आप इजीली क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपके मन में कोई और क्वेरी है सीएसआर नेट एग्जाम को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।